ਅੱਜ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿੱਤਦਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨੀ ਚਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ है वी विल गो फॉर द जैसा कि हम सब देख रहे हैं आज की इस हमारी जम्मू कश्मीर प्राइवेट श्री अजय गुप्ता जी जो राइट फ्रॉम उधमपुर हमारे पास अभी हमारे बीच पहुंचे हैं। आपकी तालियों के बीच में इनका स्वागत करना चाहूँगा। इन्हीं के साथ सतपाल मनसोत्रा जी जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इनके साथ ही बैठे रिस्पेक्टेड गौरव चाड़क जी पब्लिसिटी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, इनके साथ बैठे डॉक्टर मजी स्टेट बॉडी के ऑर्गेनाइजर जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, और साथ ही आज हमारे स्पेशल गेस्ट से आपका स्वागत करते हैं, हृदय से हार्दिक अभिनंदन। आए हैं सभी हमारे ऑनरेबल ऑफिस बेरर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो इधर से अंकुर अरोड़ा जी जो बसोली से सीधा हमारे पास पहुंचे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा एक फूलों का अपने मीडिया बंधुओं का भी स्वागत करता हूं, जाने का माध्यम बनेंगे। सीधा एजेंडे पे आता हूं, उसके डाइस पर आ जाऊंगा। कोई भी अगर हमारे मेंबर ओपन हाउस के कोई, जैसे सर ने कहा आते ही कि हम एक हमारे जो स्पेशल सर इंस्पेक्टर गौरव चाड़क सर जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, जम्मू के जो एक की महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है वो निभा रहा है। जो मुद्दा है हम सब जानते हैं, हाल ही में विधानसभा के जो चुनाव पूरे हुए हैं और उसमें जो साथी सतपाल मनसोत्रा जी जनरल सेक्रेटरी और साथ में डॉक्टर मदन मोहन जी हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर और सभी प्रिंसिपल्स ऑनर्स यहाँ बैठे हैं, आप सबको मेरा हार्दिक नमस्कार। आज की बेसिकली मैं बोलूँगा कि तत्काल इसको बोलेंगे हम, एक मीटिंग हमने यहाँ पे कॉल की। बड़ा अच्छा ओकेजन है क्योंकि हमारे एक साथी हैं, उनके बेटे की मैरिज भी है, तो उसको भी अटेंड करने के लिए हमने आना था। और एक पंथ दो काज जो हो गए यहाँ पर, बड़ा कहाँ पे है। अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं और नई गवर्नमेंट का जो गठन होने वाला है, और हमने देखा कि अभी नई गवर्नमेंट की मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान अजय गुप्ता जी, मेरे साथ जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पब्लिसिटी सेक्रेटरी गौरव चाड़क जी, हमारे उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राम प्रकाश जी, और हमारे साथ डॉक्टर मदन मोहन जी जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो यहाँ पर आई हुई है स्टेट बॉडी के साथ। आज की जो हमने प्रेस वार्ता रखी है, आज की प्रेस वार्ता रखने का मेन मुख्य कारण ये है कि एक तो हम अपने सभी साथियों का जो हमारे प्राइवेट स्कूल संचालक हैं, उनने बड़ी सूझबूझ के साथ इस बार एक्टिवली पॉलिटिकली भी भाग लिया, क्योंकि 10 साल के बाद हमारे स्टेट के बीच में इलेक्शंस हो रहे थे, तो जहाँ जहाँ भी हमारे कैंडिडेट जुड़े थे, चाहे किसी भी पार्टी के साथ थे, लेकिन उन्होंने अपना एक डेमोक्रेसी लाने के लिए अपना पूरा योगदान दिया। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं इनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही मैं प्रेसिडेंट साहब को भी कहना चाहता हूँ कि जो आपके स्टेट बॉडी की तरफ से हमें हदायत थी कि हमने कैसे काम करना है, कैसे अपने जो पॉलिटिकली एक्टिविटीज़ को अपने लीडर्स के कानों तक अपनी ये बातें पहुंचानी है। हम उम्मीद करता हूं कि इलेक्शंस हो चुके हैं और जो एमएलएज रिप्रेजेंटेटिव हमारे चुने जाने थे वो चुने जा चुके हैं। अब हमारी बारी है कि जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा गवर्नमेंट तक कैसे पहुँचाना है और गवर्नमेंट के आगे अपनी बात कैसे रखनी है, हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका समाधान कैसे करना है, उनको सॉल्व करवाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अब मैं प्रेसिडेंट साहब से अनुरोध करता हूं कि आगे की जो बात है आप रखें कि आप क्या प्राइवेट स्कूल्स को आए दिन प्रॉब्लम रहती हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट के साथ हम सॉल्व करवा सकते हैं, आप कैसे अपनी बात रखेंगे।
हमारा जो इस समय विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें ये हमें बोध हुआ है कि बुधवार को हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो माननीय श्री उमर अब्दुल्ला जी को सर्वसम्मति से बना दिया जाए। अब जो सरकार की जब जहाँ गठित होगी, हमारा सबसे पहले जो नई सरकार आ रही है उनसे एक निवेदन रहेगा, क्योंकि 2019 में जब जेके यूटी बना था तब से लेकर के अब तक तो चलो हमने जो प्रताड़ना सही है उसके ऊपर तो हम कोई चर्चा करेंगे नहीं, परंतु 2019 से पहले भी जितने भी मंत्री और संतरी जो भी कैबिनेट में थे वो करप्ट थे। इस बार निजी स्कूलों ने ये निर्णय ले लिया है कि हम जो करप्शन है, जो सरकारें बनती हैं और वो प्राइवेट स्कूलों को प्रताड़ित करती हैं और छोटे छोटे स्कूल वाले जिनकी आर्थिक जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, इतनी अच्छी नहीं होती है, वो पिलर टू पोस्ट एनओसीज लेने के लिए जाते हैं। हमारा माननीय श्री जो इस समय हमारे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि सबसे पहले कि जो शिक्षा जगत में आप कोई भी शिक्षा मंत्री बनाएंगे वो उसका बैकग्राउंड नॉन करप्ट होना चाहिए। नंबर 2, जो संशोधन नीतियों में आफ्टर द क्रिएशन ऑफ जेके यूटी हुआ है, हमें कॉन्फिडेंस में लेकर के उन नीतियों में हमें कहाँ कहाँ समस्या उत्पन्न हो रही है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो इन्होंने संशोधन किए हैं स्कूल एजुकेशन एक्ट 2002 में और फीस फिक्सेशन कमेटी को एम्पावर किया गया है, उसकी पावर्स को डिल्यूट करना हमारी प्राथमिकता है। नंबर 2, जैसे एसओ 177 जो इन्होंने निकाला है स्टेट लैंड को लेकर के, अगर आप लोग बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े होटल, उसके बाद जो आपके पोल्ट्री फार्म, गौ शेड, अगर स्टेट लैंड के ऊपर उनको आपने चलाने की अनुमति दे दी है, जब तक उनका निवारण नहीं होता तब तक आप उस एक्ट में संशोधित, उस एसआरओ में एसओ 177 में थोड़ा संशोधन लाएं, क्योंकि या तो आप स्टेट लैंड को जो एक्वायर किया सबकी छुड़वा दो, आप सबकी नहीं छुड़वा रहे हो। स्कूल जगत को अगर आप टारगेट कर रहे हो, इसके लिए हम पहले भी एक बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं और निवेदन करेंगे कि ऐसी परिस्थितियां अब जो रेगुलर सरकार बन रही है उसमें इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, हमारा जो सीआईडी वेरिफिकेशन की बात आ रही है, इन्होंने जब जेके यूटी बना है उसमें अलग अलग प्रकार के ऑर्डर, सर्कुलर और नोटिफिकेशन निकाले हैं। हमने जब उनको कंपाइल करके देखा कि हर ऑर्डर दूसरे ऑर्डर से एक अलग प्रकार का कानून बना करके खड़ा हो गया है, जिससे एक निजी स्कूल जो बनी बसोली या किसी दूसरे दूर दराज के इलाके में काम कर रहा है उसके लिए स्कूल चलाना एक समझ लो कि चुनौती बन गया है। तो जो जिन लोगों ने कई वर्षों से इस कार्य में एक समर्पण की भावना से इस कार्य में अग्रसर हैं उनको ईज टू वर्क दे दो, हमारा निवेदन रहेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम दे दो, हमारा निवेदन रहेगा। और तीसरा हमारा निवेदन ये रहेगा, टाइम बाउंड मैकेनिज्म जनरेट कर दो और जो अनवांटेड हमें एनओसी मांगे जा रहे हैं उनको जो भी हमारे स्कूल की मान्यता को जब देना हो उनको जो एसओ हैं या एसआरओ हैं जो नए नए जो बनाए हुए हैं उनमें से चर्चा करके डिलीट कर दो। तो ये नई सरकार से हमारा निवेदन रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि शिक्षा जगत जब हम बच्चों के सामने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सिस्टम शुड बी नॉन करप्ट, इट शुड बी गुड, इट शुड बी नॉन, इसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए। और जब हम अपने आप में देखते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसके अपोजिट सारा का सारा सिस्टम चल रहा है, तो आपके माध्यम से नई सरकार जो बन रही है उनको हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो हमारी समस्या हैं उनका समाधान ये सरकार तुरंत देगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। कि वो यहाँ पर आज हमारे एक छोटी सी कॉल पे आए हैं और हमारे जो विशेषता जहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अजय गुप्ता जी और हमारे पब्लिसिटी सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के श्री गौरव चाड़क जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान उधमपुर से और बाकी हमारे जितने भी साथी आए हैं, इनकी जो सारी हमारी प्रेस वार्ता आपने कवर की, इसलिए आपका धन्यवाद। और विशेषतः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हमारे लिए इतनी दूर से आते हैं और हमारा मोस्टली ये जितना भी हमारी इंकरेजमेंट्स है हमारे साथियों की उनकी करते हैं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने गौरव चाड़क सर का, जो पब्लिसिटी सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर आए हैं। और विशेष धन्यवाद जो हमारे
जनरल सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जो यहाँ पर हमारे साथ हमेशा रहते हैं, परंतु जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उन्होंने यहाँ पर ये पूरी मीटिंग जो ऑर्गेनाइज़ की है, इनका भी मैं बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हमारी जो भी, जैसे आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से जो इन्होंने रखी हैं सारी प्रॉब्लम, आने वाले समय में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व करवाने में हमारी सहायता करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।